चाय पीने वालों को हम कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं यही प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सर मैं बहुत डरा हुआ, बैठेंगे सब लोग, इतनी सारी भीड़, इतने अच्छे श्रोता, एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर से यहाँ स्वागत चल रहा, घोषणाएं हो रही है, बैठक व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन मोहम्मदी का एक एक श्रोता पिछले 1.5 घंटे से अपनी कुर्सी पर जमा है। मैं आपकी इस कविता की प्यास को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी बहुत वाह भाई, वाह भाई, धन्य आप लोग। लेकिन मैं फिर भी डरा हूँ। विधायक जी, मैं सैफई उत्तर प्रदेश से आता हूँ और सैफई आप जानते ही हो, मेरा जन्म वहीं हुआ है। मैं आज तक नहीं समझ पाया वहाँ जन्म होना मेरा सौभाग्य था कि दुर्भाग्य था। But I would like to tell you कि when I was in 9th class I started writing poetry. But since that time I ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूँ कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी डरा हुआ। अब हम कुर्सी 4 पंक्तियां। गोविंद दुबे जी ने पहली बार फोन किया मुझे, मैं सुनता था मोहम्मदी में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था, मैं फिर पूरी दुनिया घूम आया, पता नहीं क्यों देरी हो गई। लेकिन ये जो डर पैदा हुआ है, ये भीड़ उस डर को खत्म करेगी। मैं आपकी अदालत में गौरव चौहान खुद को रखता है आपके सामने। अगर आपने 4 पंक्तियों पर आशीर्वाद दे दिया, मेरा डर दूर कर दिया, तो मैं वादा करता हूं ऐसा सुना कर जाऊंगा कि आप बरसों मुझे भूल नहीं पाएंगे। यहाँ तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूँ, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। चौथी पंक्ति पर डर दूर करिए भीड़, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मोहम्मदी की धरा पर आज पहली बार आया। कितने अच्छे लोग बैठे, अरे पुलिस में बैठे। महेश्वरी जी कहाँ है? Where is महेश्वरी जी? अध्यक्ष जी कहाँ है? अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है और इस उत्तर प्रदेश पुलिस को सलामी दे देना यारों। ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। मुझे जिंदा लोग चाहिए इस भीड़ में। ऐसे बैठकर गौरव चौहान हिम्मत के साथ लिखता है तो उसे हिम्मत के साथ सुनने वाले लोग चाहिए। चौथी पंक्ति में कर्म हो जाए तो एक एक हाथ इस रामलीला के मंच के सम्मान के लिए उठे। कौन है हम? अद्भुत हैं, अनूठे हैं पूरी दुनिया में। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही जग में। भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, मैं ज्यादा देर नहीं आता हूँ। चाय वाले बैठे बीच में बैठे। कविता इतनी हल्की नहीं होती है, बहुत मेहनत से लिखता हूँ, बहुत धमकियों के बीच जाले के लगभग खुले पीछे बैठे हैं। सुनिएगा, जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। चलो ठीक है ना। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा, समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले। वाह भाई, वाह भाई, क्या बात है। मंत्री जी, आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने भी दम लगा दी, मोदी जी ने भी छाती फाड़ रखी। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब आगे से पीछे तक के लोग हाथ उठाए, ताजे ताजे 15 लाख तो अभी मिले जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हमारे मोदी से कहता है, सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। सर मुझे नहीं पता 2000 देखिए विधायक जी क्या है, वीरस के कवियों के साथ एक दिक्कत है।
जैसे ही वो धर्म की बात करने लगते हैं, देश की बात करने लगते हैं, कुछ लोग हमको भाजपाई कहने लगते हैं। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है। मोहम्मदी के लोगों, आज भगवान श्री राम के स्मरण से घोषणा करता हूँ कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। ओ भाई वाह भाई वाह भाई। मेरी बीवी को मोदी अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूं? सर, 2017 से पहले कितना विकास हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितनी बिजली बनी, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि 2017 के पहले हमारी घर की बहू बेटियां शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलने में डरा करती थी, खौफ होता था। हमने निर्णय लिए, हमने निर्णय बदले, और आज परिणाम ये है कि किसी गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे बहनों के दुपट्टे का एक धागा भी टच कर सके। ये हमारी ताकत है। ताली नहीं बजाई, मत बजाओ। लेकिन आज यूपी में खुदाई भी चालू है, खुदाई भी चालू है। आगे कुछ चालू है। चाय वाले चैन नहीं लेने देते। बैठो। आगे बढ़ चले चलिए। बहुत गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं मोहम्मदी। सनातन का वैभव फिर से जग रहा है, हमारे अंदर बोलने की हिम्मत आई है, और उसका परिणाम यह हुआ कि बनारस की ज्ञान वापी में 400 साल से, ये मेरी दोस्त प्रियंका बनारस से है, 400 साल से वहां पर भोले बाबा थे। दिल्ली बनारस कहीं जाएगी। हमें किसी से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। अरे हम तो हिंदुस्तान की खूबसूरती पर नाच करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में। क्या बात है, सुनना मोहम्मदी के लोगों, ये भी हम लिखने वाले हैं। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ये हम, लेकिन इस भाईचारे की आड़ में हमको उल्लू ना बनाया जाए, और भाईचारे का ठेका एक तरफ का नहीं होता। 400 साल से बनारस में वहां नंदी के सामने भोले बाबा थे, लेकिन 400 साल से हमारे भोले बाबा के ऊपर हाथ धोए जाते रहे, उल्ला किया जाता रहा। वो तो कोर्ट ने खुदाई करवाई तब पता चला कि वहां भोले बाबा ही है, लेकिन आज भी कुछ लोग छाती पीट रहे, नहीं वहां भोले बाबा नहीं है, वहां तो हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। हमने कहा भाई साहब, अयोध्या खोदा हम निकले, बनारस खोदा हम निकले, मथुरा भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे, इस बात को याद रखना। और ज्यादा खुदाई करवाई तो कुछ और भी निकल सकता है। और मोहम्मदी के लोगों, कितने वर्षों से कभी सम्मेलन हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पंक्तियां सुना रहा हूँ, आप मेरी हिम्मत को याद करेंगे वर्षों तक। ज्यादा खुदाई करी तो भगवान को छोड़ो, कुछ और भी निकल सकता है, और साइंटिफिकली प्रूफ। अब वही ताली बजाएं जिनके अंदर सनातन का रक्त बहता हो, बाकी खामोश बैठे। अभी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विधायक जी, मैं आपके भी हाथ आसमान में देखना चाहता हूँ। माना कि आप व्यापी, लेकिन किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा है कि व्यापी लोग ताली ना बजाएं। सुन, खुदाई करो तो क्या निकलेगा देखो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे पाप निकलेंगे। और विश्वास ना हो तो चेक करा लो, हमको भाईचारे में यकीन करने वाले लोग। शोर मचा था यूपी में काबा, यूपी में काबा, जवाब दे दिया यूपी की पब्लिक ने, यूपी में योगी, यूपी में क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं क्या? ये तो है, कभी सच ही बोलता है।
सर, हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। तालियां कमजोर है मोहम्मदी वालों। यूपी में काबा गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबराया। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरे पापा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे पापा बड़ो बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे पापा बड़ो बुलडोजर पे। सर, मैं देश के बहुत बड़े टीवी शो लपेटे में नेताजी में आता हूँ। मेरे सामने भी 2 नेता बैठे, मुझे वो मेरा कच्चा माल लग रहे हैं। माल तो लेके जाओ। लेकिन आज आपने हमें मेहमान बनकर इतनी अच्छी खातिरदारी की, तो आज हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये कभी हमको नहीं छोड़ते। ये पीछे जो बैठे हैं, ये जो कह रहा था किससे शुरुआत कराऊं, सच तो ये है कि आप इतने खतरनाक श्रोता हो कि इनमें से कोई तैयार नहीं हो रहा। गौरव चौहान के लिए ताली बजा। ये बोले हमसे अजय अंजाम देश के बहुत बड़े कवि हैं। वो बोले गौरव, तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पर कुछ लिखो, विधायक की सच बताना, इस चाय की कसम पाकिस्तान कोई देखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है, पाकिस्तान की जितनी पुलिस है, उससे सारा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। इतने समझदार लोग थे। तुम कह रहे पाकिस्तान के ऊपर लिखो, अद्भुत सुनाने वाला हूं जी। सीमा पे जा रहा है, ये इतने चक्कर लगा चुका है कि आसपास आग होती तो इसकी शादी हो जाती है। आग से ज्यादा चक्कर होती, इसको रोको। पाकिस्तान पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मित्रों। अब मैं मोहम्मदी को एक हंगामा देने वाला हूँ गारंटी के साथ। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती, फिल्मी कंगाली में रहती है। अब अपनी औकात देखना है, एक एक लाइन में। ये तो भीड़ बैठी, आप लोग मजाक नहीं हो रहे यहाँ पे, ताली आली बजाना। आप लोग बहुत अच्छे हो। इस बार मैं इस मोहल्ले से ताली देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान से तुलना देखना, पहली लाइन में उठाना। मैंने कहा पाकिस्तान, ए मुर्दाबाद बच्चा है अपना, बच्चा प्यार से समझाएंगे। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, मोहम्मदी के लड़कों उठा देना अगली लाइन। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, यू ब्रोक माय हार्ट, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है, ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर हाथ रोक पाओ तो रोकना, हाथ रोक पाओ तो रोकना। मोहम्मदी, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात हंगामा करना जो अभी तक ना हुआ।
जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़कियों के फोन में रिचार्ज करा देते हैं। मोहम्मदी के लोग बहुत करवाओ तो लुंडे। मैं अधिकतर मोहम्मदी के लोगों को देख रहा हूँ, सब 5-5, 6-6 फुट के हैं, सभी लगभग 5-5, 6-6 फुट के। विनायक जी की भी लंबाई लगभग इतनी। फिर भी हमसे कहते हैं चाइना को निपटाओ, तुम पाकिस्तान को निपटा चुके, अब चाइना को निपटाओ। विनायक जी, चाइना भी कोई निपटाने की चीज है? चाइना 3-3 फुट की तो जवान होते हैं, ढंग से आंखें नहीं, मजाक नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना मोहम्मदी के लोगों के पुरखे कभी चाइना की टीम धिया पड़ गए होंगे, तो समाज सेवा करके आए होंगे। चाइना को निपटाने की कन्हैया जी कोई जरूरत नहीं। चाइना को निपटा तो हम गा के निपटा सकते हैं। फाइट वाले अब तुम इसमें ईगो डाल सकते हो, क्योंकि मैं गाने वाला हूं और मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब चाइना को कैसे कितना भी नहीं। रिपीट डिले कम करो, डिले कम करो, रिपीट हल्की सी बोलो इनको। पहले मैं माइक का ही काम करता था। घंटा को जाओ ना। चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। मोहम्मदी के लोगों अगली लाइन चीर देना, बिल्कुल चीर दे। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। 1 2 3 सभी लोग 4 1 सबको बजाना पड़ेगा, वरना मैं आपको ये करवाऊंगा। हमारा कैमरा बंद है। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है। चक्कर में मार ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और हम सबने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। क्या बात है बाबा। अब ये नया भारत है, मोटी भाई शाही, साथ बने रहिए। अब ये नया भारत है, मोटी भाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मोहम्मदी के लोगों, हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो यहाँ से लेकर वहां तक एक समंदर देखना चाहता हूं हाथों का ऊपर। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना क्या बात। अफसर, जब तक ये सैनिक है, ये जेएनयू के टकपुंजों से डरने की जरूरत नहीं आपको, जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे विधायक जी। मैं जेएनयू गया, मैंने वहां जेएनयू के कन्हैया का दोस्त था एक, मैंने कहा ये 2000 के रुपए लेकर चलते थे, 2000 की छुट्टे करा के ला। सर मोहम्मदी के लोगों 2 घंटे वो पूरा घूम कर आया, 2000 के छुट्टे नहीं करा पाया। वापस मुझे बोला कि सर छुट्टे नहीं हुए। मैंने कहा बदतमीज, तू 2000 के छुट्टे नहीं करा पाया, टुकड़े नहीं करा पाया, और तू हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है। अब तालियां खाना।
एक एक देशभक्त गौरव चौहान के साथ हो जाए। ऐसे नहीं टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये मोहम्मदी वाले ढोल मजीरी बजाते रहेंगे, तुम टुकड़े कर दोगे। तैयार हो, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं। मेरे देशभक्त नौजवानों, सर मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, नहीं मैं जानता हूँ सैफ और सलमान खानों को, मैं आया चूमने हूँ शौर्य के स्वर्णिम निशानों को, और है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत, सलामी दे रहा हूँ मोहम्मदी के नौजवानों को। नौजवानों शांत हो और बता भी रहा हूँ गद्दारों को, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे भारत के। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। क्या बात है। ये जो वर्दी बैठी है सर, मुझे 10 मिनट और दे दो, बहुत बेहतर सुना के जाऊंगा। ये जो वर्दी वाले बैठे, ये हलचल खत्म करो थोड़ा, ये आना जाना बंद करो, वरना मैं स्टेको में बागेश्वर धाम होकर आया हूं और मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, सबने मेरे वीडियो देखी। मेरी कविता के बीच में जो उठता है, ईश्वर उसे उठा लेता है। मैं नहीं चाहता हूँ ये नुकसान। ये कैमरामैन भी डिस्टर्ब करते रहते, कभी इधर कभी इधर। आप जानते हो कैमरामैन कौन बनता है? जिसको बचपन से दूसरे के घर में ताका झाकी करने की आदत होती है, आगे चल के वो कैमरामैन बनता है। अब कोई बताए, कुर्सियां भाई, कुर्सियां बचा के रखो, अगले चुनाव में जरूरत पड़ेगी। बता रहे कैमरामैन 4 पंक्तियां रखता हूँ। एक मुझे हमारे पड़ोस से पंक्तियां याद आ गई भैया, हमारी कदर क्यों हिट हो गई। तो सबसे ज्यादा कौन खिसे आया? पाकिस्तान। और उसने गुस्से में आके सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोला सन्नी देओल को हम पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। मैंने कहा चोटो, तुम्हारी औकात, तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा नहीं दोगे? अब फिर से हंगामा खड़ा करना, तुम वीजा नहीं दोगे। मैंने कहा पाकिस्तान दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। फिर से हंगामा करना मेरे नौजवानों, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे कदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा, उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही जीजा है हम, कोई जरूरत नहीं है। 4 पंक्तियों में वर्दी के सम्मान में पढ़ना। मुझे ये बताने को, मैं ओपनिंग बैट्समैन था तो मुझे हर तरह के शॉट खेलने पड़े, मुझे पुल भी लगाना पड़ा, मुझे स्वीप भी करना पड़ा, मुझे लॉफ्टेड ड्राइव भी लगाना पड़ा, मैंने सब किया। अब मैं कविता की तरफ लौटता हूँ। क्या बात है, मोहम्मदी में कविता सुनी सर। 2020 में जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में मुझे सेना ने बुलाया। पहली बार मैं सरहद पर कविता पढ़ने गया। वहां मैंने पहली बार सरहद पर चहलकदमी करती वर्दियां देखी। सर मोहम्मदी के लोगों, मैंने उन वर्दियों को जरा सा श्रद्धा से देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया, और मैं दावा करता हूं आप भी इन वर्दियों को, चाहे ये वर्दियां हो चाहे वो सरहद की वर्दियां, इन्हें श्रद्धा से देखेंगे तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे नजर आया था। क्या नजर आएगा? पंक्तियां मेरी पूजा की पंक्तियां। सर भाई साहब, फोन वाले भाई साहब, आप फोन को उसी तरह साइड में रख लो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। अब ठीक है। मेरे दिल की पंक्तियां, मैंने इससे अच्छा पता नहीं कब क्या लिखा हो, सुन लेना। क्या बात है, वाह। इन वर्दियों को श्रद्धा से देखो, क्या दिखाई देगा तुम्हें। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। क्या बात है, श्रद्धा से देखो। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। साथ देना, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर
बेटा मुझे विधायक जी बहुत पसंद है, अरविंद केजरीवाल मेरे आइडल हैं, आदर्श हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया दोषी कौन? मोदी। मोदी हमको ये नहीं करने दे रहे, दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और मोदी जी ने गुस्से में रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगाया। मोदी जी ने फोन उठाया और फोन नंबर लगाया। बहुत से लोगों को सुबह पता चलेगा कि केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन। मोदी जी ने फोन लगाया और एक गाना गाकर केजरीवाल से प्रश्न किया और मोहम्मदी के लोगों केजरीवाल ने जो जवाब दिया, आज का परमानंद वही है। टाइमिंग का ध्यान रखना। सुनिए मोदी ने केजरीवाल से क्या कहा। ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों। तैयार है ना? लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीए मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। तो ये पीछे लड़के दो हैं जो खड़े होकर ताली बजाते हैं, बेटा तुम साइड में मिलना, मैं तुम्हें पैर छू लूंगा यार। बहुत अच्छे फैन है हमारे। और तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे प्रश्न किया, पिछले घोटालों की जांच बाज की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले तेरा नाम लिया। लेकिन मोदी के लोगों को गुस्सा आता है जब यही केजरीवाल हमारे सैनिक जब सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो छाती पीटने लगते हैं, सबूत दो सबूत दो। हम कैसे माने? सबूत दो। तो हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने केजरीवाल से फोन करके कहा कि अगली बार जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे तो तुम्हें हेलीकॉप्टर के बोनट पर बांध के चलेंगे ताकि तुम सीधा प्रसारण देख सको। तालियां बजाओ। यहाँ सियासत के लोग बैठे, राजनीति के लोग बैठे। एक बात हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं, सर किसी भी 2 कौड़ी के नेता में इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सके। हमें सबूत चाहिए। कोई आजम खां हमारे सेना को बलात्कारी बोलेगा? कोई कांग्रेस का नेता कश्मीर में हमारे मेजर को सड़क छाप गुंडा कहेगा? जिसका जब मन आएगा हमारी सेना को अपमानित करने के लिए मुंह फाड़ देगा? मैं बताता हूं, सुन लो नेताओं, सैनिक क्या है इस देश का। मोहम्मदी के लोगों, आपके परिवार में कोई सेना में हो, आपके पिताजी सेना में हो, आपका भतीजा बेटा कोई भी सेना में हो, मैं आपके चरणों में ये कविता रखता हूं, बताता हूं सैनिक क्या होता है। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। कश्मीर के गड़गड़ में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। मोहम्मदी के लोगों, ये जो 2 पंक्तियां आ रही हैं, अगर मेरे सैनिकों का सम्मान दिखा दिया हो तो एक भी हाथ खामोश न रहे। देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से, अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना चमचम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। मंच मुझे आज्ञा दे, दीपावली आने वाली है, आप मुझे अगले साल बुलाओ ना बुलाओ, एक कविता मैं जरूर सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। कल्पना करिए मित्रों, दीपावली आप बनाएंगे, लेकिन उस घर की कल्पना करना मोहम्मदी के लोगों, जहां दीपावली आने वाली थी और कुछ दिन पहले ही उनके घर का, उनका बेटा, किसी का पति शहीद हो गया हो सेना में। जरा उस घर का मंजर देखना।
ऐसे में हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? कभी सोचा आप लोगों ने? एक गीत रख के मैं अपनी जगह लेता हूं, मैं 3 घंटे सुना सकता हूं, लेकिन मुझे पीछे वालों का भी ख्याल रखना। मुझे पता है आपने मुझे प्यार से सुन लिया। विधायक जी, अध्यक्ष जी और जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक जिम्मेदारी एक आप भी अपने शहर से अभियान चलाइए कि हमारे देश के वो सैनिक जो शहीद हो गए उनके घर में दीपावली का क्या मंजर होगा और हमें ऐसे में करना क्या चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आइए आपको उस घर में ले चलता हूं जहां अभी अभी कोई शहीद हुआ है और दीपावली आने वाली। सुनिएगा। दहलीज अभी दहली हो, घर का आंगन कैसा होगा? दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए माँ हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, घर भर को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। जो खड़ा तुम्हारे पर आओ, जो खड़ा तुम्हारे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चले, आओ शहीद। और क्यों चले हम? विधायक जी बहुत बता, क्यों चले? अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, जो जिस्म जला कर चले गए। हर आंगन सजे रंगोली, गोली को सीने पर झेल गए, घर घर दीपक में तेल रहे, प्राणों की बाजी खेल गए। फिर से एक चाहता हूं उत्साह की तालियां, संवेदना की तालियां उन शहीद परिवारों को। अरे हम पुष्प सेज पर लेते हैं, हम पुष्प सेज पर लेते हैं, वो बारूदों पर लेते थे, एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत मां के बैठे थे। अंतिम 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियों में मंच का कमलेश भैया, आपका अजय भैया का आशीर्वाद चाहता हूं, मेरे दियो पहले बैठिए। कड़वी सच्चाई बताता हूं, दीपावली हम मनाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, हम समझ गए सीमाओं की। विधायक जी 2 पंक्तियां केवल, और मेरा पूरा कार्य पाठ एक तरफ, मेरी 2 पंक्तियां एक तरफ। हम समझ गए सीमाओं की हर रात बहुत ही काली है, हम समझ गए सीमाओं की हर रात बहुत ही काली है, हर रात बहुत ही काली है। कुछ दीप वहां पर बुझते हैं, तब यहाँ बनी दिवाली है, तब यहाँ। अंतिम 2 पंक्तियों को मुझे विदा करना। क्या बात है? सर्वस्व लुटाया भारत पर, सर्वस्व मेरे लिए नहीं, सैनिकों के लिए बजाना। सर्वस्व लुटाया भारत पर, कोटि कोटि बलिदान हुए, एक दीप जले उनकी खातिर जो सीमा पर कुर्बान हुए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय।